हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके व्यंजक को लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार के व्यंजक को हमें हल करना है। तो नॉर्मली रूप से अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक ही ज्ञात किया जाता है नॉर्मल रूप से। तो हम यहाँ पर वेग स्थिरांक का व्यंजक ही कैलकुलेट करेंगे और इसकी परिभाषा के अनुसार अगर आप इसका सूत्र कैलकुलेट करोगे तो वो एक या दो लाइन का ही होता है, तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो चूंकि हमने अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन में पढ़ा है कि अभिक्रिया की दर जो होती है जितने अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है वही उसकी कोटि होती है। एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगी तो प्रथम कोटि की, दो अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगी तो द्वितीय कोटि की। ठीक है ना, तो यहाँ एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधे समानुपाती होती है। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया अमोनियम नाइट्राइड से, हमने लिया N और N2 बना दिया और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से ट्वाइस H2 बना दिया। इस अणु के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक अणु है, तो यह अभिक्रिया की दर एक अणु के सांद्रण पर ऐसे भी डिपेंड करती है। अब इसका व्यंजक निकाल लेते हैं। तो माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें हमने रिएक्टेंट ले लिया A, मतलब A अभिकारक है जिससे उत्पाद बन रहा है। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक के सांद्रण के सीधे समानुपाती होता है, तो हमने लिख दिया अभिक्रिया का वेग सीधे समानुपाती अभिकारक के सांद्रण के। ये बड़ा कोष्टक जो होता है सांद्रता को शो करता है, और चूंकि ये प्रथम कोटि की तो इसके ऊपर पावर लग जाएगी 1। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला जाता है, तो इसका सूत्र होता है dx बटे में dt। चूंकि x जो होता है मात्रा शो करता है, चूंकि हम यहाँ अभिकारक ले रहे हैं तो अभिकारक हमने यहाँ लिख दिया, x की जगह a ले लिया, तो ये हो गया dA बटे में dt। माइनस चिन्ह इस बात को शो करता है कि अभिकारक जो होता है समय के साथ घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। चूंकि अभिकारक है तो इसकी मात्रा कम होती है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया, a का a लिख दिया, पावर 1 है तो पावर 1 की पावर तो वही की वही होती है, तो हमने a का a लिख दिया। अब यहाँ k नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब जो ये a है ये गुणे में, तो हम इधर ले आएंगे तो dt की जगह क्या आ जाएगा a, तो हमारा हो गया dA बटे में a, और ये जो dt उधर पहुँचा दिया तो ये बटे में, तो उधर जाके गुणे में हो गया तो की हो गया k, और इसके गुणे में आ गया dt, और ये माइनस चिन्ह हमने इधर भेज दिया तो ये माइनस चिन्ह इधर हो गया। ठीक है, अब समीकरण के दोनों पक्षों को समाकलित कर देंगे। ठीक है, तो हम समाकलन का यहाँ चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चिन्ह बना दिया समाकलन का, और यहाँ पे लिख दिया dA बटे में a है, तो ये a को हम आगे लिया है तो ये हो गया 1 बटे, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 बटे में a, dA का हमने dA लिख दिया बराबर माइनस k, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं होता है तो ये माइनस k बाहर आ गया और इसका समाकलन कर दिया dt का। ठीक है, अब ये मेस के फार्मूले से हल हो जाएगा। चूँकि ये एक ओ को अगर आप x मान लो तो ये हो गया 1 बटे में x इंटू ये हो गया dx। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये लॉग के आधार पर चला जाता है और वैल्यू ऐसे कैसे आगे लिखा जाती है, तो ये हो गया log e, और ये जो a है अपना ये आगे गुणे में लिखा गया बराबर। अब चूँकि क्या होता है अगर इसको हल करें तो अगर कांस्टेंट के साथ कोई राशि समाकलित होती है तो उसका d हट जाता है, तो हम इसका d हटा देंगे तो माइनस k का k, और इसका ये समाकलन d हट जाएगा तो t का t, और जब ऐसा करते तो यहाँ पे एक समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं तो हमने लगा दिया प्लस आई क्या है समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, अब अभिक्रिया की जो प्रारंभिक दशा लेंगे तो प्रारंभिक दशा मतलब जब समय शून्य होता है, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, मतलब स्टार्ट एकदम इनिशियल पॉइंट पर क्या होता है, जब t बराबर 0 होता है तो अभिकारक जो होता है वो प्रारंभिक अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होती है, तो a की वैल्यू आएगी a0, ये अभिकारक की क्या है प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये log e का log e लिख दिया, और जो ये a है, ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे a0, और ये जो k का हमने k लिख दिया, माइनस k का k लिख दिया, और t की जगह हम क्या लिखेंगे t0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, और प्लस i का हमने प्लस i लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा होगा तो 0 हो जाएगी, और 0 में किसी संख्या को जोड़ते तो वही की वही संख्या आती है, तो ये log e का e हो गया, a0 का a0 हो गया, बराबर का बराबर हो गया, ये पूरा 0 हो गया, i का i बचा तो हमने यहाँ i लिख दिया। अब i बराबर है हमारे पास log e a0। ठीक है, तो अभी इस i की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए log e, तो ये log e हो गया, log ई ए, तो log ई ए ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो बराबर माइनस के टी, तो हमने लिख दिया बराबर माइनस के टी, और इस आई की जगह हम लिख देंगे log ई ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम के टी को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो उधर जाके कैसे में हो गया माइनस में हो गया, तो ये के टी का के टी हो गया, log ई ए नॉट ऐसा कैसा लिख दिया, फिर माइनस ये माइनस में चला गया तो ये माइनस log ई ए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब log में जोड़ घटाव कराते हैं तो वो अलग तरीके से होता है।
अगर लॉग में माइनस चल रहा है, अगर लॉग की वैल्यू के साथ आप माइनस कर रहे हो तो बटे में हो जाता है, और अगर लॉग की वैल्यू के साथ आप प्लस कर रहे हो तो गुणे में चला जाता है। ठीक है, चूँकि ये माइनस में है तो ये एक दूसरे के बटे में चला जाएगा, तो के टी का के टी लिख दिया, लॉग ई का लॉग ई आ गया, और ये चूँकि ये दोनों वैल्यू क्या है में माइनस में, तो ये हो गया ए नॉट बटे में ए, तो ये हमने लिख दिया ए नॉट बटे में ए। ठीक है, अब यहाँ पर के टी का के टी हो गया। जब लॉग ई के आधार को हम 10 लघुगणक के 10 के आधार में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते, तो लॉग ई का हमने जब लॉग 10 लिखा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। ठीक है, ए नॉट बटे में ए ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब ये जो टी है इधर गुणे में, उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो के बराबर हो गया 2.303 बटे में टी लॉग 10 ए नॉट बटे में ए। इस तरह हमने व्यंजक को हल कर लिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।